नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने YouTube चैनल राजकुमार मिश्रा ऑफिशियल पे हाजिर। आज बात करते हैं, क्योंकि कल है 7 अगस्त को जो देश को जो समाचार जो न्यूज मिला, जिसमें देश की रेसलर सभी एथलीट्स खिलाड़ी जो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए जो गए हुए हैं, और वहां पे जो कल है देशवासियों को जो एक उनके उम्मीदों पे जो पानी फिरा। सबको यह उम्मीद थी कि हमारा देश रेसलिंग में गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। हमारे देश की महिला रेसलर विनेश फोगाट जी के अथक प्रयास से देश गोल्ड मेडल हासिल करेगा, लेकिन चूंकि ये सब नहीं हो पाया और जो उनके वजन कैटेगरी था 50 केजी वर्ग से बढ़कर 50 केजी 100 ग्राम हो गया, और 100 ग्राम की अधिकता के चलते वो उस वजन कैटेगरी से बाहर हो गए। और बाहर ही नहीं, वो पूरी तरह से किसी भी मेडल के हकदार नहीं रहे। हम सबको यह समाचार सुनकर देखकर बहुत दुख हुआ। हर देश का नागरिक चाहता है कि उसका देश का नाम रोशन हो, और रोशन होना भी चाहिए। और खिलाड़ी जब अपने जज्बा के साथ काम किए हैं तो उनको वो उस प्रतिभा का फल भी मिलना चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ लोग नियम कानून को, उसमें खामियां, उसमें कमियां ढूंढकर देश की सरकारी तंत्र, फेडरेशन, इन सारी चीजों को घोल मठा करके ये उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके साथ ये जायज नहीं हुआ। 100 ग्राम ही तो वेट का ये था, उनको मौका दिया जाना चाहिए था। फिर से उनको 1 घंटा का समय दिया जाना चाहिए था। हो सकता है उनका 100 ग्राम वेट कम हो जाता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ये सब बातें बिल्कुल जायज। जब इंसान, जब कोई व्यक्ति जब भावनात्मक मूड में होता है तो इस तरह से बातें होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन क्या यह सब प्रक्रिया सिर्फ सर्वोच्च खिलाड़ी या सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोगों के लिए सिर्फ, यह सब प्रक्रिया देश के उस हर छोटे लेवल से लेकर अपर लेवल के लिए भी होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। लेकिन चूंकि जब 50 केजी का उसमें मापदंड है, तो चाहे 5 ग्राम अधिक हो, चाहे 50 ग्राम अधिक हो, चाहे 2 केजी अधिक हो, अधिक अधिक हुआ, उस मापदंड के ऊपर वेट है, आप डिस्क्वालीफाई, आप उसके नम्स को फुलफिल नहीं कर पाए। आपके अंदर कितना भी प्रतिभा हो और आप नम्स को न फुलफिल कर पाए तो उस प्रतिभा का कोई मतलब है। एक छोटी सी बात है, क्योंकि मैं एक पूर्व नौसैनिक हूँ, हमारी एक एकेडमिक भी चलती है, द SR एडुटेक, और उसमें हम स्पेशली बैंक की तैयारी कराते हैं। और दोस्तों, बात बिल्कुल एक बहुत ही सटीक बात है, समझने की बात है। और जब स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है, जब उसका सेक्शनल या मेरिट में, जब ओवरऑल में, जब वो 0.25 से 0.10 से जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो जिस दर्द से गुजरता है, जबकि वो एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम होता है, फिर अगले साल उसको मौका मिलेगा। लेकिन ओलंपिक जो हर 4 साल में होती है, 4 साल इंतजार करके
विनेश फोगाट जी उस मंजिल उस मुकाम तक गई, लेकिन चूंकि 100 ग्राम भी अधिक था तो रूल्स उनके लिए भी उतना ही है जितना हर किसी के लिए है। उनके इस असफलता के प्रति हम सब दुखी हैं, हम सबको सहानुभूति है उनके प्रति, लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आप इतने बड़े मंच पे आप खेलने जा रहे हैं, आप इतने बड़े मंच पे देश की तरफ से आपको भेजा जाता है और आपको अपने खेल के नम्स के बारे में पता नहीं, आपको अपने खेल के नियम और नियमावली के बारे में पता नहीं। अगर पता था तो फिर माउथ टू माउथ अपने आप को करके जाने का क्या। अभी लोग बोलता है कि एक एथलीट को वजन कम करने में, अरे भाई वजन कम तो उसी के लिए तो उसको सब कुछ, उसको देश से उसको हर चीज मिलता है। वो कोई वजन कम कर लेता है, करता है, वो उसी के लिए है। उसको इतनी बड़ी इतनी जो सुविधाएं मिलती है, इतना जो जीतने के बाद उसको जो मिलता है, या उसके पहले भी जो सरकार का जो भी खर्चे होते हैं, जो भी ये होते हैं, वो सारी चीजें उसको उसी चीज के लिए मिलता है। वो कोई एहसान नहीं करता है। एक सैनिक देश पे जब देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए जब शहीद होता है तो उसकी शहादत हुई बॉडी सिर्फ घर आता है। भले आप लाख पैसा दे दो, लाख रुपया उसको मुआवजा दे दो, फैन दे दो, लेकिन उसका शरीर नहीं। लेकिन एक विजेता लोग तो आते हैं तो इनको शरीर भी आता है और पैसों की अंबार लग जाती है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट जी के ऊपर, ये वही विनेश फोगाट जी है जो विगत साल कुछ खिलाड़ियों के झुंड को, कुछ तथाकथित झुंड को लेकर और दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर और दिल्ली के रोडों पर कुछ महीने इन लोग का चला था जमावड़ा WFI चीफ को हटाने के लिए। WFI चीफ की हरकत ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आज मैं विनेश फोगाट जी से पूछना चाहता हूं कि आज जो डिस्क्वालीफाई हुई है, क्या इसमें भी WFI चीफ का हाथ? क्या इसमें भी WFI चीफ है ब्रिजभूषण शरण जी का हाथ है आपको डिस्क्वालीफाई कराने में? क्या इसमें भी आप अपनी गलती नहीं मानती हैं? या 50 किलो से ज्यादा थी, आप 100 ग्राम भी ज्यादा थी? कभी कभी सत्य समय के साथ मौन हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सत्य वो हार जाता है। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य समय के साथ मौन हो जाता है। और उस समय ब्रिजभूषण शरण जी मौन हो गए आप लोग के आगे, आप लोग के डमरू डंका के आगे, पति पत्नी जीजा साली भाई बहन के झुंडों के आगे कुछ देर के लिए मौन। लेकिन आज आप महसूस कीजिए, आज आप महसूस कीजिए, जिस चीज की आप दुहाई कर रही हैं, जिस चीज की आप दुहाई दे रही हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपके साथ ये हुई है, आप तो बिल्कुल जेन्युइन थी, आप तो बिल्कुल तैयारी के साथ में गई थी, आप तो सब कुछ रेडी होके गई थी। अब वहां पे आप कौन सा चार्ज लगाएंगे? वहां पे आप लोग की जो टीम थी, आप लोग की जो डमरू था, वो डमरू कौन सा डमरू बजाएगा? यह समय उचित नहीं है ये सारी बातों का। लेकिन समय पे हर चीज कही जानी चाहिए, हर चीज कही जानी चाहिए। जिस तरह से आप लोग अपने खेल की प्रैक्टिस को छोड़कर 2024 में ओलंपिक है और आप लोग 2023 में
रोड पर जो नृत्य कर रहे थे, जो तांडव कर रहे थे कि मैं उनके कुर्सी को उखाड़ फेंकूंगी। मतलब आप लोग का मोटो समस्या अगर था तो उस समस्या के निदान से नहीं था, अगर समस्या था तो उस प्रोसेस से नहीं था। आप लोग का सिस्टम था, प्रोटेस्ट था कि नहीं हमको इसके कुर्सी को, मतलब एक चैलेंज हो गया कि मैं तुम्हारी कुर्सी को उखाड़ फेंकू। आज आप महसूस कीजिए, आप महसूस कीजिए, खुद में महसूस कीजिए कि आज आपके ऊपर क्या गुजर, आप जो सपना आप जीतती देश जीतता, बिल्कुल सही बात, लेकिन आपके किसी कोई एक गलत निर्णय के चलते आज देश हार गया। आपके या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो, या आप लोग जो ढोल नगारा जो बजा रहे थे जिसमें आप लोग को लग रहा था कि आप लोग ही सर्वस्व हैं, बाद बाकी देश में कोई एथलीट नहीं है, देश में कोई एथलीट नहीं है आप लोग के सिवाय, आप ही लोग देश के भविष्य निर्माता हो, भविष्य करता हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज आप महसूस कीजिए, अपने आप में क्वेश्चन कीजिए, और आपको थोड़ी सी भी ऐसा लगे कि आपके साथ और आपके चलते जो देश के साथ हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। जो टीम को लीड करता है उसे बहुत सख्त होना पड़ता है, अगर वो सख्त नहीं होगा बेहतर टीम को निर्माण कभी नहीं कर सकता है। शासन अनुशासन से चलती है, और शासन के पदाधिकारी अगर इस डर में जीने लगे कि अगर मैं अनुशासन कर रहा हूं तो मेरे ऊपर इस तरह के ब्लेम लग जाएंगे जिसके चलते अब मैं अनुशासन नहीं करूंगा, तो फिर तो अनुशासन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी एक बात कही जाती है कि सत्य को जानने के लिए सिर्फ दो लोगों की जरूरत होती है, सिर्फ दो लोगों की, कोई जमोड़ा की जरूरत नहीं है सत्य को जानने के लिए। एक जो सत्य बोल सके और दूसरा जो सत्य सुन सके, बाद बाकी किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। और हमारे देश में, हमारे समाज में, इंक्लूडिंग हम भी, सब लोग सत्य जानते हुए भी कभी कभी सत्य को हराने का प्रयत्न करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि सत्य कुछ पल के लिए हारता नहीं है, कुछ पल के लिए वह मौन हो जाता है, बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, लेकिन उसकी प्रकाश उसी सूरज की माफी होता है जो सारी कवर जो परत होता है उस चीर कर और फिर अपने आप को बाहर निकालता है। आप बोले कि हमको 100 ग्राम मेरा ज्यादा हो गया, हमको मेरे साथ नाइंसाफी हुई, हमको मौका मिलना चाहिए, हमको ये होना चाहिए, हमको वो होना चाहिए। अपने देश की यह विडंबना है। कभी कभी दुख होता है जब उच्च पद पे बैठे हुआ व्यक्ति जब ऐसी घटिया बात करता है, ऐसी घटिया तर्क देता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, उस तर्क में जब जिस समय देश के जनरल बीके सिंह जनरल थे, आर्मी चीफ, और उनकी जब रिटायरमेंट की बारी आई उस समय उनको याद आया कि नहीं मेरा तो डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा गया है, क्योंकि उनको अपने डेट ऑफ बर्थ से मतलब नहीं था। उनको उस समय देश में जो विरोधी चर्चाएं चल रही थी उस हवा को अपने पक्ष में लेकर और उनको राजनीति में आना। मेवा मलाई खाए हैं आर्मी चीफ बन के, अब मेवा मलाई हट रहा है हाथ से, तब फिर अब क्या करें जो मेवा मलाई मेरा बना रहे। उस समय उनको उनके पढ़ाने वाले टीचर का भी बयान आ गया कि हाँ वो जब एनडीए का फॉर्म लेके आया था तो मैंने गलती से ये
मतलब सोचनीय विषय है। ये सब चीजें, ये सब चीज दृश्य देखकर अपने आप में दुख होता है। एक आर्मी चीफ, एक आर्मी चीफ जो आर्मी, भारत देश के आर्मी को जो लीड कर रहा हो, आर्मी का चीफ, और उसकी ऐसी घटिया निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए ऐसी घटिया स्टेटमेंट। अरे भाई, आपका उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब आपका इनरोल रिक्रूटमेंट से लेकर आपके एनडीए के ट्रेनिंग स्कूल से सब कुछ से लेकर आपका उसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको सारी प्रमोशन मिली, और उसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप सीनियरिटी के हिसाब से आप आर्मी चीफ बने, और आप बोले कि नहीं नहीं, मेरा तो 1 साल डेट ऑफ बर्थ मेरा गलती से। तो जब आप एज ए आर्मी चीफ रहते हुए जब आप अपनी रिकॉर्ड को नहीं मेंटेन कर पाए, आप अपनी रिकॉर्ड को नहीं देख पाए, तो बाद बाकी आप देश के आर्मी सिस्टम को क्या देखे होंगे, क्या समझे होंगे, यह कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर भी आप ज्ञानी हैं, फिर भी आप महाज्ञानी हैं। तो सारी बातें, सारी चीजें हम अपने सभी देशवासियों से यह कहना चाहते हैं कि इन सारी प्रोपेगेंडाओं से हटकर अपने आप में आकलन करने की जरूरत है। वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अपने आप में आकलन करने की जरूरत है। गलतियां हर किसी से होती है, गलतियां होना कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसका भी एक दायरा है। लेकिन बार बार गलतियां हो, ये जुर्म है। बार बार गलती रिपीट हो, यह जुर्म है। विनेश फोगाट जी के इस असफलता और जो उनके साथ जो घटना घटी, जो हुआ, जिससे देश को भी नुकसान हुआ, लेकिन जब इस देश के प्रभु श्री राम, जिसके हम लोग, प्रभु श्री राम का जब अगली सुबह जब राज तिलक होनी थी, देखिए क्या, अगर तुलना की जाए, जिस व्यक्ति का अगली सुबह राज तिलक, अयोध्या का राजा बनने जा रहा हो, सारी तैयारियां हो चुकी है, सारी चीजें सज चुकी है, सिंहासन रेडी है, बस ताजपोशी बाकी है। और जब उस राजा, उस व्यक्ति को जिस पल उसे सिंहासन पर बैठने का समय है, उस समय वो गेरुआ वस्त्र धारण करके वन की तरफ प्रस्थान कर रहा हो, तो आप तो एक मेडल जीतती, गोल्ड मेडल मिलता, देश का नाम होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से अगली सुबह जिस समय आपको क्षणिक मात्र भी यह नहीं फील हुआ होगा कि मेरे गले में गोल्डन मेडल नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पे जब सुनाया जाता है कि आपके गले में गोल्डन मेडल ना पड़ के आपको इस गेम से ही डिस्क्वालीफाई किया जाता है, स्वाभाविक है आपकी मनोस्थिति, आपका धैर्य, आपके सपने, हर चीज सेकंड में छिन्न हो गया, सेकंड में चकनाचूर हो गया, बिखर गया, और आपके सपना बिखरते ही देश का भी एक उम्मीद टूट गया गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद। लेकिन आप प्रभु श्री राम से सीखिए, अपने आप में हिम्मत ग्रहण कीजिए कि अयोध्या का राजा बनते बनते वनवासी बन गए, और क्षणिक मात्र भी चेहरे पर शिकन नहीं, और सहर्ष स्वीकार किया। उसी तरह से आपको भी हमारे तरफ से यह शुभकामना है। आप अपने स्वास्थ्य रहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, आप सजग रहिएगा। हो सकता है आप मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन आपके दिशा निर्देश में, आपके संचालन में, आपके गाइडेंस में
देश का कोई और रेसलर होगा जो नाम रोशन करेगा और आप उसके गुरु होंगे, वो आपका चेला होगा, फिर भी आपका नाम रोशन होगा। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी की वो दो लाइनें, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। लेकिन आप लोग से, सभी खिलाड़ियों से, सभी एथलीट से, हर विभाग से, हर लोगों से यह अपील है, यह अपील है कि आप लोग झूठी प्रोपगेंडा लेकर देश की जनता को गुमराह न करें, रोड पर नौटंकी न करें। आप लोग देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, धरोहर हैं। आप लोग की बातों को मैं हम पूरा देश सुनता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई भी डमरू बजाने लगे, क्योंकि जब भरोसा टूटता है, विश्वास टूटता है, हर किसी को दुख होता है। मुझे आशा है कि बहुत जल्द दिनेश फोगाट जी अपने इस दर्द से उभर पाएंगी, लेकिन उनसे मेरा एक व्यक्तिगत सलाह जरूर रहेगा कि आप कभी स्थिर मन में सोचिएगा, आप अपने स्थिर मन में अंतरात्मा से पूछिएगा कि क्या आपके ऐसा कौन सी गलती का परिणाम ईश्वर इतना बेदर्द, इतना बेरहम होकर दिया। पूछिएगा जरूर। ईश्वर सदैव, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में भरोसा रखते हैं, तो पूछिएगा जरूर। बाद बाकी मैं सभी देशवासियों से अपने इस वीडियो के द्वारा अगर कोई भी ऐसी बातें जो मेरी बुरी लगी हुई हो, मैं सभी देशवासियों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। मेरा इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हीनता दिखाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूं, मैं एक सैनिक था, मैं एक पूर्व नौसैनिक हूं, और मैं डिसिप्लिन को, अनुशासन को सदैव प्राथमिकता में रखा है। अनुशासन ही किसी भी राष्ट्र को महान बनाता है। जिस राष्ट्र में, जिस घर में, जिस समाज में अगर अनुशासन की कमी है, फिर वह सब धीरे 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 विखंडित हो जाता है। इसलिए मैं आज इन सारी बातों को, कल से मैं बहुत से न्यूज देखा, बहुत से वीडियो देखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन इसमें जो एक गोदी मीडिया का जो एक ट्रेंड है कि मतलब हो कुछ भी लेकिन बस समेट कर बस एक जगह पे फोकस कर दो, बात ऐसी नहीं। कुछ चीजें होती है जो नियमावली से चलती है, कुछ चीजें होती है जो नियम कानून से चलती है, और वो नियम कानून मतलब नियम कानून। अगर रॉकेट लॉन्च होना है और उसका टाइम शेड्यूल जो सेट है और वो बिना पूरा हुए रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। लोग बोलता है 1 सेकेंड चांद पे जब चंद्रयान उतरना था, महज कुछ कदमों पे, और ये जो महज कुछ कदमों का जो अफसोस होता है, बहुत ही दुखदाई होता है। ज्यादा से हो जाए तो दुख नहीं होता है, ज्यादा हो गया, लेकिन महज चंद कदमें, कुछ दूरी पर, कुछ सेकंड से कुछ, जहां पे कुछ लग गया, बहुत दुख देता है। और इस दुख से निकलने में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट, बहुत मेंटल स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत दिमाग को, अपने आप को, मनोस्थिति को स्थिर करना पड़ता है। इसलिए साथियों, ईश्वर में विश्वास रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, और जो कुछ भी मिले ईश्वर से उसे आत्मसात कीजिए। जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। कोई अफसोस नहीं रहेगा, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। ईश्वर सत्य है।
और सत्य ही ईश्वर है। नमस्कार।